यस। सो रे ऑप्टिक्स में लास्ट में हमने रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस देखा, और रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस में अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है तो क्या फॉर्मूला होगा, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर टू डेंसर, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज वी आर पुटिंग इन द डेंसर मीडियम मींस रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर टू रेयर। वो दोनों केस के फॉर्मूलाज भी हमने डिस्कस किए, प्रूव भी पूछा जा सकता है कि डिराइव करो। नाउ वी आर स्टार्टिंग, स्फेरिकल सरफेस हमने समझ लिया है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेंसेस। ओके, लेंस में भी जैसे मिरर का बहुत कुछ हमने 10th में पढ़ा था, वैसे लेंस का भी बहुत कुछ हमने 10th में पढ़ा हुआ है। ओके, सो जो जैसे TIR एक न्यू कंसेप्ट था, वैसा ये नया कंसेप्ट नहीं है, ये लेंस हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, यस, ओके, दैट विल बी न्यू, वो जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है। सो लेंस डिस्कस करते हैं। लेंस दो टाइप के होते हैं, जैसे मिरर भी हमने दो टाइप के देखे थे, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जो हमारे कर्व्ड सरफेस वाले थे उसी की बात चल रही है मिरर में भी, अदरवाइज तो प्लेन मिरर तो सबसे पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो प्लेन मिरर के बाद जब स्फेरिकल की बात आती है तो स्फेरिकल में मिरर में भी कॉनकेव कॉन्वेक्स, वैसे ही स्फेरिकल में लेंस में भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव होते हैं वो डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं, और जो कॉन्वेक्स होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। ओके, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, और कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू यूज इन एप्लीकेशंस। जैसे कि हमें कोई भी चीजों को, अगर सब ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा या छोटा दोनों अगर हम देख सके तो उसके लिए हमारे पास कॉनकेव मिरर था। ओके, कॉन्वेक्स से हम उसको बड़ा नहीं देख सकते, छोटा ही देख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर से हम ऑब्जेक्ट को छोटी इमेज देखते थे, लेकिन अगर हमें बड़ी इमेज ही देखनी हो तो क्या करेंगे, तो हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। वैसे ही यहां पर भी एप्लीकेशन उसके बेस पे ही होगी कि इफ यू वांट टू कन्वर्ज द रेज देन यू हैव टू यूज द कॉन्वेक्स लेंस, और तुम्हारी एप्लीकेशन होगी कि लाइक से डाइवर्स द रेज। तो जैसे कि हमने वो ट्यूबलाइट वाला केस देखा था एग्जांपल में। ओके, तो वो डाइवर्ज कर रही थी ना लाइट रेज को। ओके, सो वैसे ही अगर करना हो तो डाइवर्ज करने के लिए कॉनकेव लेंस हम यूज करेंगे। ओके, तो डिस्कस करते हैं दो टाइप, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव को ही डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। उसमें भी टाइप्स है, देखो टाइप्स कौन कौन से है। देखो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस है और यहाँ पर भी कर्व्ड सरफेस है, दो कर्व्ड सरफेस जुड़ी हुई है, तो ये है तो कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन दोनों साइड कर्व्ड सरफेस है, दैट्स व्हाई उसका नाम हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या? बाई कॉन्वेक्स लेंस। हम तो सिंपली कॉन्वेक्स ही बोलते थे, लेकिन उसको डिटेल्ड में अगर पर्टिकुलरली बोलना हो तो क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। कोई पूछ सकता है कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस भाई, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब जो देखो पहले ही लिखा हुआ है प्लेनो, प्लेनो मतलब पहली जो सरफेस होगी, फर्स्ट सरफेस, वो होगी प्लेन, और जो दूसरी सरफेस होगी वो होगी कॉन्वेक्स। तो वो लेंस को बोलेंगे हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देन थर्ड इज दी कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब जो पहली सरफेस होगी वो केव टाइप की होगी, और जो बाद वाली होगी सेकेंड वन, दैट इज दी कॉन्वेक्स। ओके, बाहर धसी हुई, तो वो हो गई क्या हमारी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अगेन हर बार हम से सरफेस 1 सरफेस 2 ऐसा बोलेंगे, तो कौन सी सरफेस को सरफेस 1 बोले और कौन सी सरफेस को सरफेस 2 बोले, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा वो होगी हमारी सरफेस 1। जैसे कि ये हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है हमने, और हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस जो होगी वो होगी सरफेस 1, और जो राइट हैंड साइड वाली सरफेस होगी वो होगी सरफेस 2। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड पर रखा तो राइट हैंड साइड वाली सरफेस हो जाएगी हमारी सरफेस 1 और लेफ्ट हैंड वाली हो जाएगी सरफेस 2।
तो रट्टा नहीं मारना है कि ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, या फिर से जब हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करें तो C1 इधर आता है C2 इधर आता है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्चुअली हमें समझ जाना है। ओके, सो जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा वो साइड सरफेस 1 होगी और दूसरी साइड दूसरी है। ओके, देन वैसे ही कॉनकेव लेंस में भी वही सेम टाइप है। तो पहला है बाई कॉनकेव लेंस। तो देखो दोनों कॉनकेव है और देखो ये अंदर से केव टाइप है दोनों। ओके, तो बाई कॉनकेव लेंस। और से दूसरा आ गया फिर से प्लेनो कॉनकेव, इसके जैसा ही प्लेनो कॉन्वेक्स था वैसे ही प्लेनो कॉनकेव, तो प्लेन और फिर ये कॉनकेव। डन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो और दूसरा क्या कॉनकेव। तो ये जो है वो कॉनकेव है और ये जो है वो क्या है कॉन्वेक्स। तो फिर हमें लगेगा सर एक्चुअल में पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी है और कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी है और कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी है। ओके, पता कैसे चलेगा? ऑलमोस्ट सपोज सर सेम जैसा लगने लगे तो यहाँ पर थोड़ी डेप्थ, यहाँ पर जो हाइट है वो थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये और ये एक जैसे ही लगने लगेंगे। ओके, तो पता कैसे चलेगा? तो पता इस तरह से चलेगा, उनकी तुम्हें थिकनेस देखनी पड़ेगी। जो कॉन्वेक्स है वो मोटे होंगे बीच में से, जो बीच में से जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मोटे होंगे और कॉनकेव वो पतले होंगे। जो लेंस की थिकनेस है वो बहुत ज्यादा कम होगी कॉनकेव में और बहुत ज्यादा होगी कॉन्वेक्स में। तुम यहां से ही जो बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स है वहीं से भी याद रख सकते हो। देखो ये थिकनेस कैसी है, ऐसी, और ये थिकनेस देखो बड़ी। डन, सिंपल है। तो ये हमारे लेंस थे। अब ये लेंस बनते कैसे है? तो दो स्फेरिकल सरफेस को कंबाइन करके हमने ये लेंस बनाया ना। ये हमारा एक कॉन्वेक्स, ये हमारा दूसरा कॉन्वेक्स, तो दो स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, उसको कंबाइन करके हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। सिंपल। अच्छा चलो, सो वैसे ही कंबाइन करके हम बनाएंगे। देन से अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर लेंसेज के। लेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर रहे हैं। सो थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन अगेन अगर हम समझ लिए हैं अच्छे से तो वो चेंज हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रह जाएगा। ओके, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो से हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये बाई कॉन्वेक्स ही है। ओके, ये कहां से आया? तो ये दो स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस को कंबाइन करके आया। ठीक है, वो दो कौन सी सरफेस है? ये एक और ये दो। तो वो भी कोई स्फीयर का पार्ट ही होगी। हमने जब थियरी डिस्कस की तभी बोला था कि स्फेरिकल सरफेस जो होगी वो भी कोई बड़े स्फीयर का पार्ट होगी, और डेरिवेशन में भी हमने वही बोला था कि कोई बहुत बड़े स्फीयर का ये बहुत छोटा सा पार्ट है। दैट्स वाई वो सेंटर में हम एन को रिप्लेस कर दिए थे पी से, याद हो तो। डन। तो वही चीज यहां पर आ जाएगी कि ये जो सरफेस है वो भी पार्ट होगा। तो ये जो सरफेस है वो ये सपोज से ब्लू कलर्ड वन, दोनों ही ब्लू हो गई है। अच्छा, ये जो ब्लू कलर्ड है वो पार्ट होगा कौन से स्फीयर का? तो सपोज ये स्फीयर का वो पार्ट होगा। डन। तो ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहां रखा, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो सरफेस है मेरी फर्स्ट वन ये वाली हो जाएगी। अगर वो वाली फर्स्ट हो जाएगी तो उसका सी कहां आएगा? यहां आएगा, राइट? तो देखो उल्टा आया, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, पहली सरफेस पोल 1 बोलेंगे तो पोल 1 कौन सा है? दिस इज माय पोल 1, क्योंकि सरफेस भी वही है, लेकिन उसका सी इधर नहीं है, उसका सी उधर है। क्यों? क्योंकि वो स्फीयर का पार्ट है ना, तो वो हो गया C1। अभी ये जो स्फेरिकल सरफेस है कॉन्वेक्स, उसका सेंटर पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोल P1। डन। वैसे ही दूसरी सरफेस ले हम, तो दूसरी सरफेस लेते हैं से दिस इज द सेकंड सरफेस। तो ये जो हमने सेकंड सरफेस ली, ये सेकंड सरफेस कहां का पार्ट है? तो सेकंड सरफेस ये सेकंड स्फीयर का पार्ट है, तो उसका पार्ट है, तो ये हो गया उसका सेंटर। तो ये तो सेकंड स्फीयर है, दैट्स वाई इसका नाम हो जाएगा C2। तो ऐसे रटना नहीं, वैसे तो याद ही रह जाएगा, लेकिन ऐसे रटना नहीं है कि यार लेंस में तो इधर C1 और C2 आता, C1 इधर C2 इधर, और मिरर में, और लेंस में उल्टा है, C1 इधर और C2 इधर। वैसे याद नहीं रखना है, वो याद रह जाएगा, लेकिन जो भी हो
कुछ भी याद ना हो तो तुम कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करो, तुम्हारे दिमाग में आता ही जाएगा कि नहीं ये C1 नहीं है, ये C2 है, ये C2 नहीं है, ये C1 है। लॉजिकली जाओ, जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस जो है उसका ही स्फीयर बनाकर देख लो, तो उसका जो सेंटर होगा वही तुम्हारा C1 है। पहली वाली सरफेस होगी तो वही तुम्हारा C1 है, और अगर दूसरी वाली सरफेस होगी तो उसका स्फीयर भी कंप्लीट करो, वो सेंटर तुम्हारा C2 है। डन। ओके, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट सरफेस जिसका पोल पॉइंट है पोल 1, और ये C1 हो गया, और ये हो गया C2, और दिस वन इज से P2 दैट इज पोल 2। कौन सा? ये जो सेंटर में होगा वो। डन। अब अगर रेडियस देखे तो इसकी भी रेडियस होगी, इसकी भी रेडियस होगी, इसका भी फोकस होगा, इसका भी फोकस होगा। सो ये जो पहला स्फीयर है, सो पोल से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते थे? रेडियस। तो यहां पर भी वही है, पोल से लेकर के P1 से लेकर के C1 तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस R1। डन। ओके, तो रेडियस R1 राइट हैंड साइड में आई, और पोल से लेकर के C2 तक मतलब P2 टू C2 के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? रेडियस R2। डन। अभी अगर तुम्हें फोकस लेना हो तो फोकस भी वैसे ही लेंगे। ये अगर रेडियस 1 है तो ये हो गया तुम्हारा फोकस F, और तुम उसको 1 भी नाम दे सकते हो कि फोकस 1। फोकस 2 कहां होगा? इस साइड होगा, सो से ये हो जाएगा तुम्हारा फोकस 2। डन। ओके, तो याद नहीं रखना है कि इस साइड 1 आएगा, इस साइड 2 आएगा। सिंपली जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट जहां पर है वो स्फेरिकल सरफेस हो गई तुम्हारी 1। अगर वो स्फेरिकल सरफेस 1 हो गई तो वो कौन से सर्कल का पार्ट है? स्फीयर का। तो वो स्फीयर तुमने ड्रॉ किया, उसका सेंटर दैट इज C1। डन। फिर वो तुम्हारा अगर इस साइड होगा तो उस साइड वाला आएगा, उल्टा आएगा, व्हाटएवर, तो वो C1 आ गया। C1 आ गया तो पोल तुमने जो डिस्कस किया मतलब स्फेरिकल सरफेस का सेंटर वहां से लेकर के C1 तक का डिस्टेंस वो क्या आ गया हमारा? रेडियस R1। उसका आधे डिस्टेंस पे क्या होगा हमारा? फोकस F, और जिसको हम डिनोट करेंगे F1 से। वैसे ही सेम डिटो 2 के लिए। डन। ओके, तो ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। टर्मिनोलॉजी ओके, प्रिंसिपल एक्सिस भी हमें पता ही है। नाउ जो वहां नहीं था वो एक चीज यहां पर है, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट, जिसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर। ये जो हमारी स्फेरिकल सरफेस है उसको अगर हम पूरा स्फीयर कंसिडर करें, और वो स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज अवर सेंटर ऑफ द कर्वेचर और सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। बट ऑप्टिकल सेंटर क्या है? तुम्हारा जो लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिलाकर जो लेंस बना है उसके बीच में जो पॉइंट है, बीचों बीच, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे हमने कोई भी रे अगर सी में से पास हो तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर सी में से पास हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस सी में से ही चला जाएगा। करेक्ट? ओके। हाँ सॉरी, मिरर में मैं क्या बोला? आप ऑप्टिकल सेंटर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं कि जो मिरर में सी पॉइंट जो था, मिरर में जो सी पॉइंट था जिसमें हमारा रे ऑफ लाइट सी में से पास हुआ और रिफ्लेक्ट होके रिट्रेस हो गया, वैसे ही सेम अगर हमारा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है तो वो कहीं पर भी बेंड ना होके, भले ही रिफ्लेक्शन नहीं है रिफ्रैक्शन है, फिर भी वो कहीं पर भी बेंड ना हो करके सीधे सीधा चला जाएगा। सी वाला पॉइंट जो था वहां पर जो सी के लिए था वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर ऑप्टिकल सेंटर के लिए है। अंडरस्टूड? और तुम वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो नॉर्मल ऑफ द सरफेस वाले, कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा हो या रिफ्रैक्शन हो रहा हो वो सीधा सीधा ही जाएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा नहीं। डन? ओके, तो वैसा ही है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ओके चलो, तो ऑप्टिकल सेंटर भी डिस्कस कर लिया। नाउ अगर हम रे देखें और सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो रे आ रहा है लाइक दिस लेफ्ट हैंड से, तो यहां तक आए, ये रे ऑफ लाइट है और वो जा रहे हैं, देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए तो वो पास हो जाएगा कहां से? फोकस से। सिंपल है। ओके, तो वो रूल जो हमारे है वो तो है ही, नए में ऑप्टिकल सेंटर का रूल है, बाकी जो पहले थे वो तो रूल है ही। सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन, अभी देखो ये
फोकस में से पास होंगे, तो सब फोकस में से पास होंगे, वो तो रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट था। वो रूल यहां पर भी लग रहे हैं, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा सपोज रेयर मीडियम था μ1, और ये वाला कौन सा मीडियम है, μ2। डन। तो पहले तो तुमने ये सरफेस पर रिफ्रैक्शन किया, ये सरफेस पर रिफ्रैक्शन किया, मतलब तुम यहां μ1 से μ2 में आए, और फिर से तुम यहां पर क्या करोगे, μ2 में से μ1 में आओगे, मतलब दो बार रिफ्रैक्शन होगा। दो स्फेरिकल सरफेस है ना, तो दो स्फेरिकल सरफेस है तो 2 टाइम रिफ्रैक्शन होगा। एक ही होती तो 1 टाइम रिफ्रैक्शन होता, 2 होगी तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। अंडरस्टूड? तो न्यूमेरिकल भी हम गिने तो उस हिसाब से हमें गिनने हैं, वो तो देखेंगे, इजी है। ओके चलो, तो लेकिन हमारा रूल क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो रिफ्रैक्शन के बाद, वहां रिफ्लेक्शन के बाद था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद वो पास हो जाएगा। कोई भी कितना है, 1 टाइम रिफ्रैक्शन, 2 टाइम रिफ्रैक्शन, पास होगा वो फोकस में से, दैट्स इट। ओके, तो फोकस में से वो पास हो गया। नाउ से ऑप्टिकल सेंटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, कि इफ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, देन वो कहीं पर भी बेंड नहीं होके सीधा सीधा ही चला जाएगा, जस्ट लाइक नॉर्मल। डन? ओके, सो वैसे ही सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम ये साइन कन्वेंशन देख ले, तो साइन कन्वेंशन देखो, सबसे पहले ये हमारा C1 है एंड दिस इज माय P1। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं पोल से, देखो एक्चुअल में हम सारे डिस्टेंस मेजर कहां से करते थे अब तक, पोल से मेजर करते थे, बट नाउ इन लेंस वी विल मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। डन? तो जो ओरिजिन को, पोल को ओरिजिन मान लिए थे, और पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में और राइट में वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूं से पोल 1 से C1 तक का डिस्टेंस, जिसको हम R1 बोलते हैं, रेडियस 1 बोलते हैं, तो मैं एक्चुअली जा कहां रहा हूं, जा रहा हूं मैं राइट हैंड साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो R1 क्या आ गई हमारी, पॉजिटिव। अच्छा, अभी R2 निकाले तो ये है मेरा पोल 2, ये पोल 2 है, तो वो पूरा स्फीयर हो गया, ये मेरा हो गया C2। सो P2 से C2 तक का डिस्टेंस जो होगा वही मेरा R2 है। लेकिन यहाँ पर तुम जा कहां रहे हो, तो तुम जा रहे हो नेगेटिव साइड में। ओके, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन माने तो हम नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, दैट्स वाई वो क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन ये कब, कंसेप्ट क्या था, देखो याद करो कंसेप्ट क्या था, ये तो याद रखने के लिए पॉइंट था, मैंने बता दिया था, लेकिन कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि जब रे ऑफ लाइट आ रहे हैं और तुम डिस्टेंस मेजर करने के लिए रे ऑफ लाइट के ऑपोजिट जाओगे तो नेगेटिव, और रे ऑफ लाइट की सेम डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव। ओके, अगर तुमने ऑब्जेक्ट को ही इधर रख लिया, तुमने ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं रखा, ऑब्जेक्ट ही इधर रखा, तो तुम्हारी सारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। अब ये तुम्हारा C1 नहीं बनेगा, ये तुम्हारा C2 बन जाएगा, वो वाला तुम्हारा C1 बन जाएगा, तुम्हारा F1, F2, R1, R2, इवन साइन भी चेंज हो जाएगी कि भाई यहाँ पर तुम्हारा R1 जो है वो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो R2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट तुम कहां पुट कर रहे हो, दैट ऑल्सो वेरी 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 मच मैटर करता है। वहां पर तो हम ले लिए थे क्या, क्योंकि वहां पर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो भाई वो तो पीछे ही आने वाली है या पीछे ही बनने वाली है, फिक्स्ड था कि भाई तुम्हारी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनेगी या बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, फिक्स्ड था, डिपेंडिंग अपॉन कि तुमने कहां रखा है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ तो रिफ्लेक्शन है, तो तुम्हें तो भाई उधर ही देखना है, सामने ही जाना है, क्रॉस ही करना है। तो क्रॉस करना है तो फिर तुम इधर रखोगे तो अलग टर्मिनोलॉजी, उधर रखोगे मतलब लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो अलग टर्मिनोलॉजी, लेंस के राइट हैंड साइड में रखोगे तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। दैट्स वाई हमें याद नहीं रखना है कि ये टर्मिनोलॉजी है, भले ही तुमने मतलब 10th में याद रख लिया हो कि भाई ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट को हम ट्वाइस C1 पर रखेंगे, ट्वाइस C2 पर रखेंगे, वैसा था भाई, ट्वाइस था आगे मल्टीप्लीकेशन टेबल, हाँ वही 2 मतलब ट्वाइस, वही 2 मतलब ट्वाइस। C1 की M1 M क्या है, C1 की F1 मतलब वो तो सेंटर के लिए मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर तुम C1 बोलोगे मतलब टोटल तुम्हारा अगर R1 बोलोगे तो वो ट्वाइस F हो जाएगा। ओके, वो तो है ही कि R इज इक्वल टू 2F, वो तो है ही, लेकिन जो
डिस्टेंस भी अगर हम मेजर करें तो तुम जैसे टेबल में लिखते थे 10th में कि भाई एट इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, एट सी, तो वो एट सी नहीं आएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस ट्वाइस में डिस्कस करते थे हम। 10th की बात कर रहे हैं, छोड़ो 10th का कोई भी याद ना हो तो यहां से हम अच्छे से रिवाइज्ड में सब कुछ डीपली यहीं पे याद रह जाएगा, वैसे ही पढ़ लेंगे। ओके, तो टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। R1 एंड R2 हमने डिस्कस किए। अब अगर देखो ये फोकस मैंने क्या ले लिया है, पॉजिटिव। सर फोकस, फोकल लेंथ मतलब फोकस तो दो है, तो फोकल लेंथ भी दो होगी, लेकिन हमने कौन सी ली हुई है, पॉजिटिव ली हुई है। तो ये कैसे ली सर पॉजिटिव, तो देखो तुम फोकस तुमने पॉजिटिव ली है। फोकस क्यों पॉजिटिव, मतलब फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव ली है। तो देखो ना, तुम्हारा जो पहला वाला जहां तुमने ऑब्जेक्ट रखा है इस साइड, ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा है, ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में ही तुमने ये R1 और R2 निकाला है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा जिस साइड है वो वाली तुम्हारी सरफेस 1 हो जाएगी, वो वाली तुम्हारी सरफेस 1 हो जाएगी। तो तुम्हें रेडियस अगर निकालना होगा तो तुम कहां से कहां का निकालोगे, से P1 से C1 तक का, तो तुम्हारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 10th में तो हम डायरेक्टली याद ही रख लिए थे कि कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉनकेव में नेगेटिव, बट वो क्यों है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है कि तुम कहां रख रहे हो, उसके बेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट को तुम कहां रख रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, अदरवाइज सारे साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे। डन, ओके। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए टर्मिनोलॉजी। और अब कॉनकेव के लिए देखते हैं। सो कॉनकेव में भी देखो ये केव पोर्शन है, ये केव पोर्शन जो है वो है हमारा स्फेरिकल सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन। अभी ऑब्जेक्ट मैंने अगेन इस साइड ही रखा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो मेरी फर्स्ट सरफेस कौन सी हो जाएगी, ये वाली फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ये हो जाएगी। तो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ये है, तो फिर उसका स्फीयर कंप्लीट करो और उसका सेंटर लगाओ। तो देखो इसका स्फीयर कंप्लीट किया और उसका सेंटर लगाया तो वो C1 आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पर वो C2 था और यहाँ पर C1 था। ओके, सो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हुए हैं और तुमने लेंस कौन सा लिया हुआ है बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, और अगर सेम वे अगर ऑब्जेक्ट को मैं उधर लिखूंगा तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे साइन कन्वेंशन चेंज हो जाए। डन, ओके। सो ये हो गया हमारा C1। नाउ से C1 हो गया, वैसे ही ये और उसका ये जो सेंटर पॉइंट होगा वो P1 एंड दूसरी सरफेस है वो दूसरी स्फेरिकल सरफेस, तो उसको भी अगर हम पूरा स्फीयर कंप्लीट करें तो उसका सेंटर हो जाएगा C2 और ये उसका ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस का सेंटर हो जाएगा P2। नाउ C1 से P1 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R1, लेकिन हम एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस अभी मेजर करने वाले हैं। सो यू कैन राइट ऑल्सो दैट P1 तुम C1 P1 मेजर करो या तुम C1 O मेजर करो, इट विल बी ऑलमोस्ट सेम। ओके, मतलब P1 P2 और O यू कैन एज्यूम ऑल दे आर नॉट 3, दे आर जस्ट 1 पॉइंट। ओके, तो तुम C1 P1 एज्यूम मेजर करो या C1 O मेजर करो या C1 P2 मेजर करो, सब कुछ सेम जैसा ही है। कहने का मीनिंग क्या है, ये थिकनेस बहुत बहुत ज्यादा छोटी है। अंडरस्टूड। तो कैलकुलेशन में भी हम वही एजम्पशन यूज कर लेंगे कि ये जो C1 टू P1 का डिस्टेंस है वो तुम तो R1 मान रहे हो ना, लेकिन वही है तुम्हारा क्या C1 टू O। डन, ओके। सो वो हमने डिस्कस किया। नाउ से जो भी हमारा रेडियस होगा उसके आधे पे हमारा फोकस होगा, वो सब हमें पता ही है। इस साइड R1 इस साइड R2, सेम जैसे हम कर रहे थे वैसे ही। अब हम जैसे यहाँ पर 2 रे लिए थे वैसे ही 2 रे लेते हैं। सो रे, तो रे हमने पहला वाला यहाँ पर लिया, तो पहला वाला देखो अभी वापस यहाँ पर भी 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। देखो ये कौन सा मीडियम है, सपोज एयर, और ये ग्लास का बना हुआ लेंस है। सो रेयरर टू डेंसर, और फिर ये दूसरी सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, दैट इज डेंसर टू रेयर। तो वो कंसेप्ट भी हमें याद होने चाहिए। सपोज डेंसर टू रेयरर जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, डेंसर टू रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। यस, ओके। सो देखो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस गया। अब ये तो डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है तो कभी से कभी भी फोकस में पास ही नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इफ वी बैकट्रेस इट, इट विल अपीयर दैट इट विल पासिंग, इट इज कमिंग थ्रू दी फोकस। तो अगर इसको हम बैकट्रेस करें तो हमें लगेगा, हमें दिखाई देगा, अपीयर इट
कि वो फोकस में से ही आ रहा है लाइट रे, मतलब यहां से तुम देखोगे तो तुम्हें फोकस में से पास होता हुआ दिखाई देगा। बोलो सर ये फालतू सा क्वेश्चन है सर, ये रेज बाहर से आ रही है, रेयर से आ रही है और टेंशन में जा रही है, तो भी तो लाइट बेंड होनी चाहिए ना। हो ही रही है, ये तो हमने फिगर में यहाँ से दिखाया है, वहीं पे हो रही है। वे पहले पहले तो नॉर्मल की तरफ जाएगी ना वो, ऐसे जाएगी, फिर उधर से जाके फिर अवे जाएगी। यस, ये तो सिर्फ हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। रे डायग्राम जैसे हमने मिरर के लिए 8 रे डायग्राम्स देखे थे ना, 6 और 2, वैसे तो इसके बाकी है। ये रे डायग्राम नहीं, ये तो सिर्फ हम टर्म समझ रहे हैं। हाँ, ये मतलब ये जो रिफ्रैक्शन यहाँ से दिखाया गया है, मतलब जो बेंडिंग, एक्चुअली बेंडिंग कहाँ से होगी, यहाँ सरफेस से ही हो जाएगी, जब टच करेंगे वहीं पे ही हो जाएगी। यस, ओके, तो फिगर में ऐसा पता है, जहां पे टच करेगी वहां रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ऐसा सीधा था। ओके, तो सीधा है, अभी सीधा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे सीधा नहीं जाके वो कहाँ चला जाएगा, अभी तो ये तो नॉर्मल है, करेक्ट। ये पॉइंट का नॉर्मल तो क्या हो गया, देखो ये पॉइंट का नॉर्मल क्या है, C1 से उसको कनेक्ट करो, तो C1 से कनेक्ट कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल हो गया, देखो C1 से वो पॉइंट को कनेक्ट किया, वो हमारा नॉर्मल है। जो पॉइंट पे नॉर्मल ढूंढना वो पॉइंट को हम सेंटर से कनेक्ट कर देते थे, तो वहां से कनेक्ट कर दिया। अब ये रे, ये है हमारा इंसिडेंस एंगल। अब वो रेयर टू डेंसर जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगा, तो ऐसे जाएगा नहीं, लेकिन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन ये जो निकाला हुआ है वो नहीं है, क्योंकि दूसरी बार यहां पर वापस होने वाला है रिफ्रैक्शन। ओके, होगा, यस, वो 2 बार होगा। यहाँ पर तो सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में फिगर है, रे डायग्राम प्रॉपर जो होगा उसमें तो 2 बार ही होगा। ओके, लेकिन हमारी बुक में भी ऐसी ही फिगर्स है। ओके, दैट्स व्हाई वी आर, जैसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनली ऐसा ही चल रहा है। अदरवाइज रिफ्रैक्शन तो जो सरफेस है वहीं पर हो जाना चाहिए ना, ऐसे बीच में से थोड़ी होगा। हाँ, यस, तो वैसे ही होगा जो तुम समझ रहे हो, सही है। ओके, सो ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया और अब फोकस में से पास होगा, लेकिन ये तो डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज हो गया। बट इफ वी बैक ट्रेस इट, तो इट विल अपीयर एज दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द एफ और से फोकस। डन। अगर यहां से तुम एक्चुअल में देखोगे उसको, लाइट रे को, तो तुम्हें लगेगा कि वो कहां से आ रहा है, फोकस में से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, वो तो रिफ्रैक्ट होकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फोकस में से आ रहा है। ओके, तो वो हमने कर लिया। अब दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो तो वो तो सीधा जाएगा, तो यस, तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो तो यहां पर भी वो सीधा ही जाएगा। डन। ओके, और अगेन साइन देख ले, तो साइन देख लो, देखो से ऑब्जेक्ट हमने इस साइड रखा हुआ है और दिस इज माय R1, तो R1 तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब नेगेटिव, तो R1 नेगेटिव। R2 ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में है, तो R2 पॉजिटिव। और फोकस, तो फोकल लेंथ, तो स्टार्टिंग ही जो तुम्हारी हो, जैसे कि यहां पर स्टार्टिंग फर्स्ट जो था उसके रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में तुमने फोकस डिसाइड की थी ना, कि मेरा R1 है, रिफ्लेक्शन हुआ तो ये मेरा फोकस हो गया, तो वैसे ही R1 के रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्या आएगा, फोकस। तो R1 तुम्हारा इधर है, तो फोकस भी तुम्हारा इधर माना तुमने। देखो 2 तो हो जाएंगे, माना मतलब अभी अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है तो मेरा एक्चुअल में फोकस है कहां पे, यही है मेरा फोकस। इसको फोकस लेके मैं क्या करूंगा, डाइवर्जिंग लेंस है, वहां से तो कभी पास ही नहीं होने वाला। अंडरस्टूड। तो इस केस में मैं यही फोकस बोलूंगा, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को इधर रख दूं तो उस केस में मैं बोलूंगा कि ये मेरा फोकस है, ये कुछ नहीं है। अंडरस्टूड। तो 2 फोकसेस आर देयर, बट कौन सा ले वो डिपेंड कि तुमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है। डन। और उल्टा है, कौन केव में देखो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड तुम्हारा फोकस मिल रहा है। कॉन्वेक्स में तुमने यहां ऑब्जेक्ट रखा था तो तुमने फोकस कौन सा लिया था, ये वाला फोकस लिया था। क्यों? क्योंकि पहली सरफेस कौन सी है, ये, और उसको तुम कंप्लीट करोगे तो तुम जा रहे हो टुवर्ड्स द राइट। दैट्स व्हाई वो पॉजिटिव एफ था और यहाँ पे नेगेटिव एफ है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो पाए कि भाई कॉनकेव में नेगेटिव लेते हैं या कॉन्वेक्स में नेगेटिव लेते हैं, वो याद मत रखो। सिंपली तुम्हें तो समझना ही है कि तुम्हें याद ना हो तो भी चलेगा, ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉन्वेक्स में क्या होता है तो ड्रॉ कर लो, ये है मेरा कॉन्वेक्स। अब प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मेरे ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट रेज आ रही है। नाउ
ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये दोनों सरफेस में से पहली सरफेस कौन सी, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही पहली, और जो राइट हैंड साइड में है वो दूसरी। अभी जो पहली सरफेस है उसका स्फीयर कंप्लीट करो, तो पहली सरफेस का ऐसे स्फीयर कंप्लीट करूं तो उसका जो सेंटर होगा वो स्फीयर का वो हो जाएगा मेरा C, और पहली सरफेस का जो मिडल पॉइंट होगा सेंटर और दैट इज माई P1, तो P1 टू C1 वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज माई R1, और P1 से और इसका जो आधे का मतलब एग्जैक्ट हाफ पॉइंट जो होगा वहां पर तुम्हारा आएगा क्या, फोकस F, 2F डिस्टेंस पे। तो तुम ये ऑप्टिकल सेंटर से और पोल से और ऑप्टिकल सेंटर से जहां से मेजर करो वहां से तुम गए कहां पर फोकस के लिए, राइट में गए, राइट में गए ना, ये यहां से तो राइट में गए ना, तो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। बस, तो कहां याद रखा, राइट में गए तो पॉजिटिव। वैसे ही अगर कॉनकेव के लिए तो ड्रॉ करो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा कि भाई ये मेरा फोकस मिला मुझे, तो ये तो पहला वाला ही है, तो पहला वाला है तो ये R1, और फोकस भी जो तुम्हारा R1 का साइन होगा ना, वैसे भी देखो याद ही रखना हो तो वैसे याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक के तौर पे, कि जो तुम्हारा R1 है ना वही तुम्हारा फोकस होगा। मतलब अगर R1 नेगेटिव है तो फोकस नेगेटिव, R1 पॉजिटिव है तो फोकस पॉजिटिव। देखो R1 पॉजिटिव तो फोकस पॉजिटिव, R1 नेगेटिव तो फोकस नेगेटिव। वैसे याद रखना हो तो रख सकते हो, बट अदरवाइज याद तो रह गया, अभी पता चल गया ना। R1 जो होता है वो अगर पॉजिटिव होगा तो फोकस पॉजिटिव, वो नेगेटिव होगा तो फोकस नेगेटिव। बट याद ना रहे तो भी कोई नहीं, जैसे ही तुम लेंस ड्रॉ करोगे वो पूरे स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर ड्रॉ करो, C1 ड्रॉ करो, C1 से P1 तक का डिस्टेंस जो होगा वो R1 और उसका आधा F। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर राइट में जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डन। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट और लेफ्ट भी हमने ये तो हमने याद रखा था साइन कन्वेंशन। अदरवाइज कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि जिस पॉइंट से तुम मेजर करने जा रहे हो, सपोज ऑप्टिकल सेंटर से मैं मेजर करने जा रहा हूं, तो लाइट रेज यहां से आ रही है और मैं मेजर करने जा रहा हूं इधर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। लेकिन लाइट रेज आ रही है ऐसे और मैं डिस्टेंस मेजर करने भी ऐसे ही जा रहा हूं, मतलब लाइट रेज की डायरेक्शन में ही जा रहा हूं डिस्टेंस मेजर करने, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, आ सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट राइट में रखा हुआ है। अगर मैं ऑब्जेक्ट राइट में रखूं और मुझे निकालना है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मैंने कहां रखा, राइट में, यहां पर, और मुझे निकालना है इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज के डिस्टेंस के लिए तो मुझे ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से उधर जा रहा हूं मैं, और तुम्हारे रे ऑफ लाइट कहां से आएंगे, तो भाई रे ऑफ लाइट तो ऐसे जा रहे हैं और डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं उधर जा रहा हूं, तो फिर ऑप्टिकल सेंटर से तुम लेफ्ट में जा रहे हो तो भी तुम्हें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। दैट इज द कंसेप्ट। लेकिन हम जनरली टेक्स्ट बुक में जो भी सिलेबस है और जनरली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। तो हमारा जो एजम्पशन है कि उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन जैसे मेजर मतलब तुम मान सकते हो कि भाई राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वैसे ही बिहेव करेगा। लेकिन वो कब, जब तुम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तब, अदरवाइज नहीं। कंसेप्ट क्या है, इफ यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट देन नेगेटिव, और इन द सेम डायरेक्शन देन पॉजिटिव, दैट्स इट। वही इतना ही कंसेप्ट है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर लेंस। डन। तो हमने टाइप्स ऑफ लेंस पढ़े एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर लेंसेज भी डिस्कस किए। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, हाँ चलो, सो द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करते हैं।